हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में मेरे भाई हम लोग जो है ना वो अब डेली करेंगे और ये करेंगे कैलकुलेशन ट्रिक्स को हम आपको सिखाएंगे। और जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे मेरे भाई ये जो हमारा सीरीज है ना, इसका नाम है स्पीड बूस्टर सीरीज। और स्पीड बूस्टर सीरीज का आज हमारा कैलकुलेशन ट्रिक नंबर 5 है मेरे भाई। अब हमें वो सारे ट्रिक्स भी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हो, अगर आप क्वेश्चन को टाइम लिमिट में करना चाहते हो और एक्यूरेसी और स्पीड दोनों अच्छा हो, तो उसके लिए कुछ एक ट्रिक्स, कुछ एक कॉन्सेप्ट और कुछ एक वो स्पीड बूस्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर वो सारा चीज आपको पता है तो आप एग्जाम में जल्दी कर लो, ठीक है ना? तो मेरे भाई बहुत सारे दोस्तों का ये प्रॉब्लम होता है कि भैया क्वेश्चन जो है वो जल्दी सोल्व नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन सोल्व तो हो जाता है लेकिन जल्दी नहीं होता है। तो हम वही कहते हैं कि भैया जल्दी करने के लिए कुछ चीज हमें सीखने पड़ते हैं। तो उसी सीरीज में हमारा ये स्पीड बूस्टर सीरीज है, हम उसको शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा कैलकुलेशन ट्रिक नंबर 5 है। मैथ्स में जितने भी ट्रिक्स, जितने भी कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट और जितने भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका यूज करके हम एग्जाम में स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो इस स्पीड बूस्टर सीरीज में आपको मिलेगा, ठीक है ना? तो आज के क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर वन 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 कितना भी हो और उसका अगर स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है? कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर इसका यूज क्या है, तो मेरे भाई हम यूज भी बताएंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो कि तरीका, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे वन वन वन, 111 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना। वन कितने बार है? आप बोलोगे 3 बार, तो इसको लिखो 1 2 3, ठीक है? उसके बाद 3 के नीचे डाउनवर्ड में हमें 1 तक जाना है, तो 3 के नीचे क्या होगा? 2, 2 के नीचे क्या होगा? 1। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। समझ आया होगा? बहुत आसान है, कुछ भी इनमें नहीं करना। अगर हम ये बोले मेरे भाई कि ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि दो 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 का स्क्वायर करना है। अब देखो इसका यूज कहां होता है। दो 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 का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये समझ रहे हो, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 2 गुने एक 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 का स्क्वायर। बोलोगे यस सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 111 का स्क्वायर करने का हम तरीका जानते हैं। 111 का स्क्वायर होता है, चूंकि ये 3 को 1, तो 1 2 3 2 1। फिर इसको 4 से गुना कर लेते हैं, तो 4 से एक बार पढ़ेंगे 4 एकम 4, 4 से 2 बार पढ़ेंगे 4 टू जा 8, 4 से 3 टाइम्स 4 3 जा 12, कट्टू बाकी 1, और 4 दूना 8 और 1 9, और 4 से एक बार 4। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 2 2 2 का स्क्वायर। तो ये सब इसका यूज है। और कहाँ यूज हो सकता है मेरे भाई? आप ध्यान से समझना मेरे दोस्त, कि जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि एक 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 और एक, 5 को 1 है और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा मेरे को? 5 को 1 है ना, 5 को 1 है, तो कुछ नहीं करना। 1 2 3 4, 5 तक जाओगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इस तरह से इस सवाल का सही आंसर। अब मान लो कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कहाँ यूज होगा सर, या फिर केवल ऐसे ही आप टाइम पास बता रहे हो? नहीं, इसका यूज है मेरे भाई। कहाँ पे यूज है? ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, और सोल्व करते करते मेरे भाई कुछ ऐसा आ जाए कि 37 इंटू 4 इंटू 74 इंटू 6। मान लो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन तुम्हें सोल्व करना है। तो थोड़ा सा मेरे भाई अगर दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये तो 37 है। अच्छा, ये तो 4 है। बोलोगे यस सर। सर ये 3 है। बिल्कुल सही। क्या हम 74 को मेरे भाई 37 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं ना? बोलोगे यस सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा कि अगर आप इसको गुना करने चले जाओगे कि 37 को 4 से करें, फिर 37, फिर जो आएगा उसको 3 से करें, फिर जो आएगा उसको 37 से करें, फिर जो आएगा उसको 2 से 6 से, तो यहीं पे आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम कैसे बचाना है कि इसका 37 ले लो, इसका 3 ले लो, तो 37 और 3, 37 गुने 3 111 होता है। तो 111 ये दोनों मिलकर के मेरे भाई 111 बन गया। फिर ये 37 है और 6 के अंदर 3 है, आया ना? 6 के अंदर मेरे भाई क्या है? 3 है। तो हम ऐसा करते हैं मेरे भाई कि 6 को हम 2 गुने 3 ही लिख देते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान से समझना, 6 को क्या लिख दिए मेरे भाई? 2 गुने 3।
ये दो तो 37 इंटू 2 है 74 वाला, तो यहाँ पे एक 37 है और यहाँ पर 3 है, तो फिर से 37 इंटू 3 कितना हो जाएगा 111। तो क्या हम ये 37 3 और ये 37 3 को मिलाकर के 111 का स्क्वायर कर दे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? नहीं दिक्कत होगा सर। 4 है यहाँ, 2 है यहाँ, 2 है यहाँ, तो 4 दूना 8 दूना 16 यानी 16 होगा। सही बात है। कितना होगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर 16 होगा। अब ध्यान से समझना, बहुत प्यार से एक एक चीज को कर सकते हैं। 111 का स्क्वायर करना आसान है क्योंकि 3 को 1 है, तो 1 2 3 फिर 2 1, ठीक है। और इसको 16 से गुना करना है मेरे भाई, तो 16 से करो। 16 एकम 16 की 6 बाकी 1, 16 दूना 32 और एक 33 की 3 बाकी 3, 16 3 48 3 51, 5 बचेगा। 16 दूना 32 और 5 37 के साथ बाकी 3, 16 और 3 19। तो इसको कैलकुलेशन हम जल्दी से ऐसे कर सकते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि सर टाइम लगा, टाइम मेरे भाई तुम्हें समझाने में लगा। तुम्हारा काम है कि 333 का स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में बताना है। हर बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये वीडियो देख रहा है कि 333 का स्क्वायर क्या होगा। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय सभी को, थैंक यू। बाकी मन हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हमें मेरे भाई मोटिवेट करता है। थैंक यू।